मूवी की शुरुआत में हम चुल सू को देखते हैं, जो एक कोरियाई एजेंट है और वो एक मिशन पर अफ्रीकी तट पर आया है। मिशन ये था कि उसे साउथ कोरियाई जहाज के क्रू मेंबर्स, जिसमें कोरियाई, थाई और फिलिपीनी सदस्यों को बंधक बनाकर रखा है, चुल सू को उन लुटेरों से समझौता करके उनकी मांग पूरी करके उन सभी को अफ्रीकी तट से मुक्त कराना था। चुल सू सहायता के लिए उसके साथ बैकअप भी लाया था। लुटेरों के लीडर ने चुल सू को और रकम बढ़ाने को कहा और चुल सू मान भी जाता है ताकि उन लुटेरों के सरदार को चुल सू पर शक न हो। चुल सू और लुटेरों के लीडर की बात की दौरान चुल सू को उसकी पत्नी का कॉल आता है। लुटेरों का लीडर उसे कॉल उठाने को कहता है। सू कॉल उठाकर उसकी पत्नी को ये कहकर कॉल रख देता है कि वो एक अर्जेंट मीटिंग में है। चुल सू की पत्नी चुल सू के काम से अनजान थी। चुल सू की पत्नी यंग ही को बहुत गुस्सा आता है कि उसके पति की इतनी हिम्मत कि वो उसका कॉल कट करे। इस बार कॉल आते ही लुटेरों के लीडर को उस पर शक होने लगता है। अब चुल सू को और कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वो मारपीट करना ही सही समझता है। चुल सू एक एक को कुत्ते की तरह मारता है और गोलियों की आवाज सुनकर बैकअप भी आ जाता है चुल सू की मदद के लिए। आगे हम देखते चुल सू और उसके सहकर्मियों की मुठभेड़ के बीच में चुल सू को उसकी पत्नी यंग ही का कॉल दोबारा आ जाता है। चुल सू उसकी पत्नी यंग ही से बोल देता है कि मीटिंग अभी खत्म हुई है और वो जल्दी घर आ जाएगा, क्योंकि आज चुल सू की माँ का जन्मदिन था। आगे हम चुल सू की माँ के जन्मदिन में देखते हैं कि चुल सू की माँ यंग ही को ताना मारती है कि जिस औरत की संतान नहीं होती उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। आगे हम डॉक्टर वेक हॉजी को देखते हैं, जो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। वेक हॉजी क्योंगएंग से उड़ान भरता है। आगे हम एक टेररिस्ट को देखते हैं जिसका नाम रायन होता है। रायन अपनी गैंग के साथ आता है और एक बिल्डिंग से वेक हॉजी नॉर्थ कोरियाई मिनिस्टर के एरोप्लेन पर मिसाइल लॉन्च करा देता है, जिससे वेक हॉजी की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि एजेंट्स उस बिल्डिंग का पता कर लेते हैं जहां से मिसाइल चलाई गई थी। पुलिस जब तक एजेंट्स की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं, जब तक रायन और उसके साथी निकल जाते हैं उस जगह बम लगाकर, और जैसे ही पुलिस वाले बॉक्स खोलते हैं वहां विस्फोट हो जाता है। आगे हम चुल सू को देखते हैं, जो बहुत टेंशन में था क्योंकि वो घर पहुंचने में लेट हो गया था और उसकी माँ का जन्मदिन भी था। आगे हम देखते हैं कि सू की माँ के जन्मदिन में चुल सू का इंतजार करते करते परिवार वालों को भूख लग आई थी। यंग ही माँ को जन्मदिन का सेलिब्रेशन स्टार्ट करने को बोलती है, लेकिन चुल सू की माँ कहती है कि वो अपने बड़े बेटे चुल सू के बिना सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं करेगी। आगे हम चुल सू को आते देखते हैं। चुल सू के आने के बाद जन्मदिन का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। पूरा परिवार खुशियाँ मनाता है। सेलिब्रेशन खत्म होते ही यंग ही चुल सू को कहती है कि सब उसे ही ताना मारते हैं, जैसे बच्चा पैदा करना सिर्फ मेरे अकेले के ही हाथ में हो। अगले दिन हम चुल सू और उसकी पत्नी यंग ही को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्योंकि यंग ही को लगता था कि उसके पति में ही कुछ कमी है। आगे हम देखते हैं कि जब चुल सू अपने स्पर्म्स का सैंपल दे रहा होता है, तभी चुल सू को उसके सर का कॉल आता है। उसके सर उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। चुल सू कहता है कि उसे बच्चा चाहिए। उसके सर उसे कुत्ता पालने का सुझाव देते हैं। चुल सू के सर चुल सू और उसके दोस्त को एक मिशन पर थाईलैंड जाने को कहते हैं और उन्हें नॉर्थ कोरियाई मिनिस्टर की बेटी वेक को थाईलैंड से लाने को बोलती है, क्योंकि वेग ने साउथ कोरिया से मदद मांगी थी और उसके पास कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी थी जो साउथ कोरिया के काम आ सकती थी। आगे हम रायन को देखते हैं, जो चुल सू और उसकी पत्नी की तस्वीर देख रहा है। आगे हम देखते हैं कि चुल सू और उसका साथी थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं मिशन पर। चुल सू की पत्नी एरोप्लेन की हॉस्टेज थी, वो भी उसी फ्लाइट में सफर कर रही थी और चुल सू उससे बिजनेस ट्रिप पर जाने का बोल कर गया था।
रायन भी उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था और वो यंग ही को फंसाने के प्रयास में भी लगा था ताकि वो यंग ही का इस्तेमाल चुल सू के खिलाफ कर सके। और रायन वेग को पकड़ने जा रहा था क्योंकि वेग न्यूक्लियर हथियार बनाने में स्पेशलिस्ट थी और दुनिया भर की एजेंसियां वेग को पकड़ने की कोशिश में लगी थी। वेग को लाने के लिए चुल सू उसका साथी थाईलैंड के उस होटल में पहुंच गए थे जिस होटल में वेग रुकी हुई थी। आगे हम देखते हैं कि चुल सू और उसका साथी एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत चुल सू पानी की लाइन कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है। फिर चुल सू का साथी प्लम्बर के गेटअप में आता है और वेग के बाथरूम में कुछ सामान रख देता है जिसकी सहायता से वो वहां से भाग सके और वेग अपनी सिक्योरिटी को चकमा दे सके। वेग को बाथरूम में जाते ही एक बॉक्स दिखता है जिसमें एक पत्र और एक रस्सी मिलती है। उस पर्चे में ये लिखा था कि वेग रस्सी की मदद से नीचे वाले फ्लोर में आ जाए क्योंकि साउथ कोरियाई एजेंट्स नीचे वाले फ्लोर में उपस्थित हैं। वेग को साउथ कोरिया ले जाने के लिए आगे हम देखते हैं रायन को ये सब पता होता है कि उस फ्लोर में साउथ कोरियन एजेंट्स हैं जो वेग को साउथ कोरिया ले जाने के लिए आए हैं। रायन अपनी गैंग के साथ आता है और सारे एजेंट्स की गोलियां मारकर हत्या कर देता है। आगे हम वेग को रस्सी की मदद से नीचे वाले फ्लोर में आते हुए देखते हैं। रायन और उसके साथी वेग को किडनैप कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि चुल सू जब 13th फ्लोर चेक करने जा रहा होता है उसी लिफ्ट में उसकी वाइफ यंग ही और उसकी फ्रेंड भी थी। चुल सू उन दोनों से बचने के लिए अपना चेहरा न्यूज़पेपर से छुपा लेता है। यंग ही की फ्रेंड यंग ही को सीक्रेट बॉयफ्रेंड रखने का सुझाव देती है। चुल सू ये सब सुन रहा था। जैसे ही लिफ्ट 13वें फ्लोर पर पहुंचती है बाहर हम रायन के आदमियों को खड़ा देखते हैं जो गन निकाल रहे होते हैं। चुल सू न्यूज़पेपर उड़ा देता है जिससे उसकी वाइफ उसे ना देख पाए। चुल सू और रायन के दोनों आदमियों के बीच फाइट होती है। चुल सू उन दोनों को ठिकाने लगा देता है। यहाँ चुल सू जब 13वें फ्लोर को चेक करने जाता है वहाँ चुल सू को उसके साथी एजेंट्स मरे हुए मिलते हैं। आगे हम देखते हैं वेग की सिक्योरिटी में लगे गार्ड्स को ये सब पता चलता है और 14th फ्लोर से 13th की ओर रस्सी जाती हुई दिखती है। वेग के गार्ड चेक करने आते हैं 13th फ्लोर को। उन्हें वहाँ चुल सू दिखता है। वेग के गार्ड्स उस पर गोली चलाने लगते हैं और उस हाथापाई में चुल सू और एक गार्ड 13वें माले पर लटक जाते हैं और चुल सू उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो नहीं बचा पाता है। यहाँ CIA की एजेंसी और रायन की गैंग के बीच हाथापाई हो जाती है और रायन से वेग को लेकर CIA एजेंसी चली जाती है। आगे हम चुल सू को देखते हैं। वो उस जगह जहाँ से वेग पर निगरानी रखी गई थी वहाँ जाता है और उसके साथी से कहता है वेग किडनैप हो गई है। चुल सू का साथी ये सब उनके सर को बताता है। सर किडनैपर्स का पता लगाकर कहते हैं कि वेग को नॉर्थ कोरियाई एजेंसी CIA ने किडनैप किया है और उसे वहीं थाईलैंड में किडनैप करके रखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि चुल सू उसकी बीवी का पीछा करता है और उसे कॉल लगाकर सच जानने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे झूठ कह देती है कि वो गैंगनम साउथ कोरिया में है और चुल सू भी उससे कह देता है कि वो वुसान आया है काम के सिलसिले में। आगे हम देखते हैं कि चुल सू रायन और उसकी वाइफ यंग ही को साथ में देखता है जिससे चुल सू टेंशन में आ जाता है और वो उसकी वाइफ और रायन का पीछा करता है। रायन और यंग ही क्लब में आते हैं। चुल सू उन पर निगरानी रखा हुआ था। चुल सू रायन की फोटो क्लिक करके उसकी एजेंसी में भेजता है और रायन की पूरी डिटेल्स मांगता है। चुल सू का बॉस कहता है सू ये क्या भेज रहा है। आगे हम देखते हैं कि चुल सू और उसका दोस्त उनके बॉस के कहे अनुसार CIA के अड्डे पर जाते हैं जो दिखने में एक रेस्टोरेंट के जैसा था। वो वेग को छुड़ाने निकल पड़ते हैं। उन्होंने स्कैनिंग वाले चश्मे पहने थे जिससे अगर कोई दुश्मन हथियार रखा हो तो पता चल सकता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ रायन चुल सू की वाइफ यंग ही को भी लंच करने के बहाने वेग को ले जाने उसकी गैंग के साथ आया था। चुल सू रायन और यंग ही को साथ देखता है जिससे मिशन से उसका ध्यान भटकने लगता है।
चुल सू का दोस्त उसे समझाकर मिशन पर फोकस करने को कहता है और चुल से कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी पर मैं नजर रखूंगा। आगे हम देखते हैं कि चुल सू किचन के रास्ते से जाता है। किचन में उसे रायन के साथ काम करने वाली लड़कियां दिखती है। चुल सू उन दोनों को बंधक बनाकर आगे निकल जाता है और कुछ ही समय में वो वहां पहुंच जाता है जहां वेग को रखा है। वो वेग को एक ट्रक में धकेल देता है और वो सेफली वेग को साउथ कोरियाई एजेंसी के हवाले कर देता है। अब चुल सू अपनी वाइफ को बचाने जाता है क्योंकि वहां पुलिस और गुंडों के बीच फायरिंग हो गई थी। चुल सू यंग ही को बचा लेता है। रायन वहां धमाका करके वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि यंग ही इस बात को सोचकर खुश हो रही थी कि रायन ने उसे बचा लिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आगे हम देखते हैं कि एजेंसी जब स्कैनिंग की गई चीजों को चेक कर रही थी तभी उन्हें पता चलता है कि चुल सू बाप बनने वाला है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। चुल सू के सर ये खुशखबरी चुल सू को कॉल करके देता है और उसके मोबाइल पर इमेज भेजता है उसके बच्चे की। चुल सू बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि एजेंसी में एक गद्दार जो रिंग में पॉइजन लगाकर वेग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। आगे हम देखते हैं कि वेग और साउथ कोरियन एजेंसी की बात के दौरान वेग एजेंसी को बताती है कि उसके फादर, जिसकी मौत प्लेन हादसे में हुई थी, उन्होंने कुछ हथियार एजे कॉरपोरेशन को दिए थे जिससे नॉर्थ कोरिया आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, लेकिन उन्हीं हथियारों में से किसी हथियार द्वारा वेग के पिता को मारा गया था। वेग बताती है कि एजे कॉरपोरेशन नामचीन कैपिटलिस्ट द्वारा चलाई जाती है और उनका प्लान ये है कि साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच वार हो जाए और जब कंपनियों की आर्थिक स्थिति खराब हो तब वो उन कंपनियों को कोड़ियों के दाम खरीद सके और उनका मेन मोटिव पूरा साउथ कोरिया पर राज करने का है। आगे हम देखते हैं कि एजेंसी को रायन के बारे में भी पता चलता है कि वो एजे कॉरपोरेशन के लिए काम करता है। आगे हम देखते हैं कि रायन और उसके साथी मिलकर एक न्यूक्लियर मिसाइल चुरा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि चुल सू का साथी चुल सू की वाइफ यंग ही को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि हमें पता चला है कि तुम्हारा चक्कर रायन नाम के लड़के के साथ है जो कि एक टेररिस्ट है। एजेंट ने यंग ही को इसलिए पकड़ा था ताकि वो यंग ही का इस्तेमाल करके रायन को पकड़ सके। आगे हम देखते हैं कि यंग ही को रायन का कॉल आता है। रायन उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। एजेंट के कहे अनुसार वो हाँ कह देती है। आगे हम देखते हैं कि एजेंट यंग ही को डिवाइसेस पहनाकर भेजते हैं ताकि वो दोनों पर नजर रख सके और दोनों के बीच होने वाली बातों को सुन सके। रायन को यंग ही पर शक होता है तो वो यंग ही को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है। उसकी गाड़ी का पीछा एक और गाड़ी कर रही होती है। वो समझ जाता है कि यंग ही के साथ एजेंट्स भी आए हैं, लेकिन रायन उन एजेंट्स को चकमा देकर यंग ही को लेकर उसके अड्डे पर चला जाता है। अब रायन चुल सू को कॉल करता है और कहता है कि वेग को देकर वो अपनी पत्नी को ले जाए जो कि उसके द्वारा किडनैप की गई है। सू वेग को समझाकर ले जाता है और उसके साथी से बैकअप की मांग करता है। सू का साथी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। उस एरिया में ड्रोन द्वारा खींची गई इमेज सू के मोबाइल पर फॉरवर्ड कर देता है। सू का साथी वेग उस इमेज को देखकर कहती है कि ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है। ये सुनकर एजेंट टेंशन में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि एजेंट्स रायन के बारे में पता करते हैं, जिसमें पता चलता है कि रायन एक डबल एजेंट है जो एजे कॉरपोरेशन और जनरल मार्टिन के लिए काम करता है। रायन का असली नाम किम मिन चो है। वो पहले यूएस में नॉर्थ कोरियाई जासूस था और उसने जब नॉर्थ और साउथ कोरिया से मदद मांगी तो उन्होंने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और वहां से छूटने के बाद वो सीधा यूरोप चला गया और एजे कॉरपोरेशन और जनरल मार्टिन के लिए काम करने लगा। आगे हम देखते हैं जब यंग ही ने रायन से पूछा कि वो ये मिसाइल कहाँ छोड़ने वाला है, तो वो कहता कि ये मिसाइल प्योंगयांग पर छोड़ने वाला है, जिससे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्ध के हालात बन जाए। आगे हम देखते हैं कि वेग और यंग ही की अदला बदली के दौरान चुल सू का
साथ ही प्लान के मुताबिक विस्फोट कर देता है, जिससे वेग और यंग ही वहां से निकल जाते हैं। मिसाइल का कनेक्शन एक बॉक्स से होने के वजह से मिसाइल डीएक्टिवेट नहीं हो पाती है और यंग ही चुल सू को राइफल चलाते देख समझ जाती है कि उसका पति एक एजेंट है। चुल सू और उसका साथी उस बॉक्स को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रायन ऐसा ग्रेनेड वहां फोड़ देता है जिससे आँखों से दिखना और कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि रायन यंग ही और वेग को पकड़कर और मिसाइल को कंट्रोल करने वाले बॉक्स को हेलीकॉप्टर से ले जाने लगता है। चुल सू उस हेलीकॉप्टर के नीचे लटक जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस मिसाइल के हमले को रोकने के लिए वेग यंग ही से लड़ने का नाटक करती है और कुछ हद तक जीत भी जाती है, लेकिन रायन फिर से उन्हें गिरफ्त में ले लेता है। तभी चुल सू जो हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था वो अंदर आ जाता है और रायन से लड़ने लगता है और रायन का ध्यान भटका कर रखता है। उसी दौरान वेग उस मिसाइल की दिशा समुद्र की ओर मोड़ देती है और यंग ही उसके पति को बचाने के लिए रायन पर गोली चला देती है, जिससे रायन की मौत हो जाती है और वो समुद्र में जा गिरता है और हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे वेग, चुल सू और यंग ही भी समुद्र में जा गिरते हैं। हेलीकॉप्टर ब्रिज से टकरा जाता है, उसकी पंखी उनकी ओर आ जाती है, जिससे चुल सू जख्मी हो जाता है और चुल सू जब यंग ही को बताता है कि वो माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि यंग ही एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। चुल सू पिता बन जाता है और एक एक करके सब उसे बधाई देने आते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। धन्यवाद पूरी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। आई होप आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें।